चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर कॉस महत्तम पूर्णांक फलन में लिखा है पाई बटा एक्स कॉस पाई बटा 2 कोष्टक एक्स माइनस एक, जहाँ बड़ा कोष्टक महत्तम पूर्णांक फलन है, तो एफ एक्स सतत है एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 1 पर, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में सतत होने के प्रतिबंध पर विचार करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूं मैं। यदि कोई फलन सतत होता है, फलन सतत, सतत की जो शर्त होती है, यदि ए पर सतत है तो ए पर फलन की दाईं सीमा, ए पर फलन की बाईं सीमा, और ये दोनों ही बराबर होते हैं ए पर फलन के मान के। इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। अब जो फलन दिया गया है हम उस फलन को लिख लेते हैं। यह है एफ एक्स बराबर कॉस, महत्तम पूर्णांक फलन में है पाई बटा एक्स, उसके बाद ये हो जाएगा कॉस, उसके बाद पाई बटा 2, यहाँ एक्स, और माइनस पाई बटा 2। ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ से हमें पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इस आधार पर इसको हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर कॉस पाई बटा एक्स, और ये हो जाएगा कॉस पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 2 एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद दूसरा सूत्र कॉस पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बराबर होता है साइन थीटा। तो यहां से पुनः इसको लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर कॉस पाई बटा एक्स, उसके बाद ये अगर यहाँ सूत्र लगाएंगे तो ये साइन बन जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं साइन पाई एक्स बटा 2। ये हमारे पास फलन हो गया। इसे बना दिया हमने समीकरण 1। अब सबसे पहले x बराबर 0 पर इसकी सांतत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं 1 नंबर डाल के x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच। सांतत्यता की जांच के लिए सबसे पहले f0 निकालेंगे। तो f0 हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा कॉस, महत्तम पूर्णांक फलन में अनंत आ जाएगा। उसके बाद साइन जीरो हो जाएगा, अर्थात ये 0 हो गया। यहाँ पर निकालेंगे एफ ऑफ 0 प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स का मान 0 प्लस की ओर अग्रसर। और यहाँ पर फिर से हम लिख देंगे फलन कॉस पाई बटा एक्स, उसके बाद साइन पाई एक्स बटा 2। यहाँ पर भी आप यदि एक्स का मान 0 रखते हैं तो आपको 0 मिलेगा। अब ज्ञात करेंगे हम 0 माइनस, तो ये होगा लिमिट एक्स का मान 0 माइनस की ओर अग्रसर। फलन तो वही आएगा, ये हो जाएगा पाई बटा एक्स, उसके बाद यहाँ पर होगा साइन, और यहाँ बन जाएगा पाई एक्स बटा 2। यहाँ भी यदि आपने एक्स का मान 0 रखा तो आपको 0 मिल जाएगा। तीनों बराबर है, इसका अर्थ क्या हुआ? अतः एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स संतत है, संतत है। अब नंबर 2, एक्स बराबर 1 पर सांतत्यता की जांच। सांतत्यता की जांच करेंगे। इसकी जांच करेंगे तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 निकालेंगे। एफ ऑफ 1 पर क्या बन जाएगा? ये कॉस, महत्तम पूर्णांक फलन में आ जाएगा पाई बटा 1, अर्थात पाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा साइन, और ये एक्स का मान 1 रखेंगे तो पाई बटा 2 बन जाएगा।
यहाँ पर देखिए साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस पाई, पाई का मान हम जानते हैं लगभग, पाई का मान लगभग 3.14 होगा। तो इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन में मान आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि 3 और 4 के मध्य होगा है। तो ये हो जाएगा cos 3। अब निकालेंगे एफ ऑफ 1 प्लस अर्थात 1 पर इसकी दाईं सीमा, तो लिमिट एक्स का मान 1 प्लस की ओर अग्रसर। फिर से लिख देंगे कॉस, महत्तम पूर्णांक फलन में आ जाएगा पाई बटा एक्स, और यहाँ पर होगा साइन पाई एक्स बटा 2। यहाँ पर भी वही बात है, यदि हमने 1 रखा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cos 3। अब हम एफ ऑफ 1 माइनस निकाल लेते हैं अर्थात बाईं सीमा, तो लिमिट एक्स का मान 1 माइनस की ओर अग्रसर। फिर हो जाएगा कॉस, महत्तम पूर्णांक फलन में आ जाएगा पाई बटा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, कॉस नहीं बच्चों साइन है ना, साइन चल रहा है तो साइन ही लिखें। यहाँ हो जाएगा साइन, और ये बन जाएगा पाई एक्स बटा 2। यदि आपने एक्स का मान 1 रखा तो फिर से क्या मिलेगा आपको, फिर से cos 3 ही मिलेगा। तीनों बराबर है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर एफ एक्स क्या है, संतत है, संतत है। नंबर 3, अब हम जांच करेंगे x बराबर 2 पर, 2 पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच करने वाले हैं। तो सबसे पहले f2 निकाल लेंगे यहाँ पर, f2, f2 के लिए सबसे पहले होगा cos, महत्तम पूर्णांक फलन में आ जाएगा पाई बटा 2, उसके बाद साइन, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए पाई बटा 2 एक्स था तो 2 से 2 कट जाएगा तो साइन पाई हो जाएगा, ये तो है ना। इसको छोटा कोष्टक लगा के लिख लो, इस कोष्टक को हटा दो। तो साइन पाई का मान क्या होता है, 0, तो ये तो हमें 0 के बराबर ही मिल जाएगा। उसके बाद अब निकालेंगे f2 प्लस, इसको लिखते हैं लिमिट एक्स का मान 2 प्लस की ओर अग्रसर, और फिर से आ जाएगा कॉस, महत्तम पूर्णांक फलन में पाई बटा एक्स, और उसके बाद साइन, ये हो जाएगा पाई एक्स बटा 2। यहाँ पर भी यदि आपने 2 रखा तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो साइन पाई का मान 0 होता है, अर्थात ये भी 0 हो जाएगा। इधर पाई बटा 2 की अगर बात करें तो ये हमारा कॉस 1 के बराबर होगा बच्चों, लेकिन परंतु गुणा होके वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आगे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, इन कोष्टकों को कोई काम नहीं, हटा देते हैं इनको। अब लिखेंगे हम एफ ऑफ 2 माइनस, तो ये होगा लिमिट एक्स का मान 2 माइनस की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा कॉस पाई बटा एक्स, उसके बाद होगा साइन, ये भी होगा पाई एक्स बटा 2। यहाँ पर भी यदि आपने 2 रखा तो ये भी 0 मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अतः अतः x बराबर 2 पर f क्या है, संतत है। तो 2 पर भी सतत है, 1 पर भी सतत है, और 0 पर भी सतत है। तो विकल्प की तरफ चलते हैं, तो यह विकल्प भी सही है इसके लिए, यह विकल्प भी सही है, यह विकल्प भी सही है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।